नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए यूट्यूब चैनल महर्षि वाल्मीकि इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे सबसे पहले, वह अन्य ज़रूरतमंद लोगों तक भी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे इस चैनल का उद्देश्य है कि मैं कंप्यूटर के नॉलेज को आप तक पहुँचाऊँ। और मैंने अपनी एक वीडियो के बारे में भी कहा था जिसमें कि मैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में आप लोग को अपना वीडियो लॉन्च करने वाला हूं। बट दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो उसके साथ मैंने एक अपना ऐप भी तैयार करवाने का प्रोसेस चलाया है और ये सारे वो कार्य अभी पेंडिंग में है जो कि अभी रेडी हो रहे हैं। और जैसे ये तैयार हो जाएंगे तो आपको मेरा पहला नया वीडियो यूट्यूब पर देखने को मिलेगा, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। और लेकिन तब तक के लिए मैंने आप लोग के लिए एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें कि इस समय एक नया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कॉलरशिप योजना चलाई जा रही है। और वो स्कॉलरशिप योजना आपके बच्चों के लिए व अन्य स्टूडेंट्स के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, वो चीज़ आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं हम उसे कैसे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इस फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में ओपन करना है ये गूगल क्रोम। ओपन हो गया और इसके बाद आपको वेबसाइट सर्च करनी है www.sarkariresult.com। और सर्च करने के बाद ये वेबसाइट इस तरीके से खुलता है और आप नीचे देखेंगे इस वेबसाइट पर तो यहाँ एडमिशन्स वाले सेक्शन में आपको एक मिलेगा यूपी नेशनल इनकम मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप NMMS ऑनलाइन फॉर्म 2023 जो कि सबसे टॉप पर है एडमिशन वाले सेक्शन में। इसको ओपन कर लेंगे और ये पेज हमारे सामने खुल गया जिसमें कि इसका पूरा डिटेल लिखा है। नेम ऑफ पोस्ट उत्तर प्रदेश नेशनल इनकम एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप स्कीम एग्जामिनेशन 2024-25 ऑनलाइन फॉर्म 2023। 26 अगस्त 2023 को इसका पोस्ट डेट है, यानी ये पोस्ट किया गया है 10:42 पर। और इसके बाद शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, एग्जामिनेशन रेगुलेशन अथॉरिटी यूपी PNM प्रयागराज is going to conduct the national income and merit based scholarship examination so 24 to 25. Students who want to take NMMS scholarship can apply online from 23 August to 18 September 2023। यानी कि PNP प्रयागराज द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है और ये 23 अगस्त से 18 सितंबर तक ये फॉर्म फिल हो सकता है। तो चलिए अब नीचे आते हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश नेशनल इनकम एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप स्कीम एग्जामिनेशन 2024 से 25। फिर उसके नीचे है यूपी ENT डाटा NMMS स्कॉलरशिप स्कीम 2023 फॉर क्लास 8, यानी ये क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। और फिर इम्पोर्टेंट डेट्स में देखते हैं 23/8/2023 से ये फॉर्म फिलअप होना शुरू है और लास्ट डेट है 18/9/2023, यानी 18 सितंबर 2023। इसका एग्ज़ाम होगा 5/11/2023 को और एडमिट कार्ड बिफोर एग्ज़ाम डेट, यानी एग्ज़ाम की तारीख से पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और एप्लीकेशन फ़ीस की कितनी है? ये एप्लीकेशन फ़ी सभी कैंडिडेट्स के लिए 0 है, यानी एक भी पैसा किसी का नहीं लगना है। अब इसके नीचे आते हैं यूपी नेशनल इनकम एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप टेस्ट 2023 की एलिजिबिलिटी क्या है, यानी इसके लिए वरीयता क्या है। द ईयरली इनकम ऑफ द पेरेंट्स शुड बी लेस देन 3,50,000। किसी भी छात्र के परिवार की इनकम 3,50,000 सालाना से कम होनी चाहिए। फिर क्लास 8 मस्ट हैव पास क्लास 7 एग्जामिनेशन इन 2022 से 2023 एंड हैव ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 55%। वो छात्र सन 2022 से 2023 सत्र में क्लास 7 का एग्ज़ाम पास आउट होना चाहिए और कम से कम 55% मार्क उसे मिलना चाहिए। और फिर आगे लिखा है फॉर SC ST 50% मार्क्स रिक्वायर्ड। और वहीं जो SC ST कैंडिडेट से जो छात्र बिलोंग करते हैं कैटेगरी से, उनके लिए 50% मार्क्स ही कंपलसरी है। उसके बाद नीचे आते हैं यूपी नेशनल इनकम एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप 2023 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे?
All the candidates who want to participate in this examination will have to upload their latest passport size photo and signature। यानी जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो अपना हाल ही में का पासपोर्ट साइज का फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। ऑल फिर उसके बाद ऑल द कैंडिडेट्स हैव टू अपलोड देयर इनकम सर्टिफिकेट एज वेल, और साथ ही साथ वो अपना आय प्रमाण पत्र भी अपलोड करेंगे। तो आय प्रमाण पत्र हर जन सेवा केंद्र से आप आसानी से बनवा सकते हैं। और उसके बाद whoever comes from the category of candidates such as SC, ST, OBC, EWS, PH will also have to upload their category certificate। और सामान्य वर्ग को छोड़कर अन्य किसी कैटेगरी से लोग बिलोंग करते हैं जैसे SC, ST, OBC, EWS, EWS मीन्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, PH फिजिकली हैंडीकैप्ड विल ऑल्सो हैव टू अपलोड देयर कैटेगरी सर्टिफिकेट। इन सभी को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य है। अब इसके बाद हम आते हैं हाउ टू फिल इनकम नेशनल इनकम एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप स्कीम फॉर्म 2023, यानी इस फॉर्म को हम भरेंगे कैसे। तो पहले पॉइंट में ये बता रहा है कि इस फॉर्म को भरने के लिए जो डेट शुरू है वो 23 अगस्त 2023 है और लास्ट डेट 18 सितंबर 2023 है। और इसके बाद सेकेंड पॉइंट में बता रहा है कि कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने से पहले इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें। और तीसरा दिखा रहा है कि अपने सभी डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें जिसमें कि हैंड राइटिंग, एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ व अन्य बेसिक डिटेल्स। और इसके बाद का पॉइंट दिखा रहा है कि अपने कुछ चीज़ों को और भी तैयार रखें अपलोड करने के लिए वेबसाइट पर, फ़ोटो, साइन, आईडी प्रूफ, थंब इम्प्रेशन व अन्य और भी डॉक्यूमेंट्स। और फिर इसके आगे बता रहा है कि अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले उसे अच्छे से एक बार जांच लें, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करें। और फिर उसके बाद बता रहा है कि उसके बाद तब आप फ़ी का भुगतान करें और उसके बाद अपना एक प्रिंट आउट अपने पास रख लें। अब तो चलिए अब चलते हैं इसे आवेदन करने के लिए। तो आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर जब हमने क्लिक किया तो हमारे सामने ये पेज खुल कर आया जिसमें कि लिखा हुआ है स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो स्टेप 1 जो है वो है रजिस्ट्रेशन और स्टेप 2 जो है वो है डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट, यानी स्कूल का सर्टिफिकेट हमें डाउनलोड करना है। तो स्टेप 1 में हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो ये पेज हमारे सामने खुला जिसमें कि ये नोट है। अब इन सभी नोट्स को हम ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ लेंगे। इसके बाद एक दूसरा हेडिंग है अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश। इसे अभ्यर्थी काफ़ी अच्छे से पढ़ लेंगे। और परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी निर्देश, यानी परीक्षा में बैठने के लिए क्या निर्देश है उसे भी अच्छे से पढ़ लेंगे। और इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो इस पन्ने के सबसे नीचे है मैं सहमत हूँ, यस या नो। तो अगर आपको फॉर्म आगे फिल करना है तो आपको सहमत होना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्लिक करेंगे यस पे। अब हमने जब यस पर क्लिक किया तो ये फॉर्म हमारे सामने खुल गया जिसमें कि एक ऊपर सबसे पहले ध्यान देंगे ठीक है, कृपया फॉर्म को हिंदी में ना भरें, यानी कोई भी चीज़ आपको हिंदी में नहीं भरनी है, सब इंग्लिश में भरना है। तो इसमें ये पूछ रहा है अभ्यर्थी का नाम। तो चलिए एक मैनुअली मैं आपको भर के दिखाता हूँ। जैसे मैंने भरा अभ्यर्थी का नाम राजीव प्रकाश सिंह, आधार संख्या 823377868879, जन्म तिथि। अब जो जन्म तिथि उसकी है आधार कार्ड के हिसाब से वो हम भरेंगे। तो मान लीजिए हमने भरा 1 अप्रैल 2008। अब जन्म तिथि शब्दों में, अब यहीं पर लोग थोड़ा कंफ्यूज होने लगते हैं कि हम शब्दों में जन्म तिथि को भरे कैसे। और साथ ही साथ लिखा है टाइप इन इंग्लिश कैपिटल लेटर्स, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसे लिखने में कैपिटल लेटर्स का ही इस्तेमाल करना है, कैपिटल स्मॉल का भी इस्तेमाल नहीं करना है।
सिर्फ स्मॉल का भी इस्तेमाल नहीं करना है, ओनली कैपिटल कैरेक्टर्स का ही इस्तेमाल करना है। तो जब आप शब्दों में लिखेंगे तो इसे लिखेंगे 1 अप्रैल 2008। अब उसके बाद है पिता का नाम। तो पिता का नाम डू नॉट राइट मिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर etc। पिता का नाम आपको सिंपल सिंपल लिखना है, उसके आगे कोई डॉक्टर या मिस्टर या श्री कुछ भी नहीं ऐड करना है। तो हम पिता का नाम फिल कर लेते हैं। माता का नाम डू नॉट राइट मिसेस, डॉक्टर, प्रोफेसर, यानी माता का नाम भी सिंपली ही भरना है फादर्स के नेम की तरह। तो उसे भी हमने फिल कर लिया। अब लिंग, यानी आप महिला हैं या पुरुष। अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष पे करेंगे और महिला है तो महिला पर करेंगे। अभ्यर्थी का निवास स्थान, आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से, उसे आप टिक करेंगे। तो मानते हैं कि ये कैंडिडेट ग्रामीण क्षेत्र से है तो ग्रामीण क्षेत्र हमने टिक कर दिया। इसके बाद विकल्प का चयन करें, कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। सामान्य से, अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC। तो मानते हैं कि सामान्य से बिलोंग करता है तो सामान्य। अब अजाति, जाति प्रमाण पत्र क्रमांक एंड जाति प्रमाण पत्र दिनांक। तो ये उनके लिए है जिनके पास जाति प्रमाण पत्र है। तो सामान्य में जाति प्रमाण पत्र नहीं होता, इसलिए हम इसे खाली छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त, विकल्प का चयन करें, यानी आप शरीर से कैसे हैं, आपका कौन सा शरीर का अंग किसी कारण से क्षतिग्रस्त है। तो चलन क्रिया, यानी चलने की क्रिया में आप थोड़ा असक्षम हैं। श्रवण दोष या फिर मंद दृष्टि, यानी कम दिखाई देना। और तो अगर आप इनमें से कोई नहीं है तो आप इसे छोड़ देंगे और इस पर टिक कर देंगे कोई नहीं। और अगर है तो जिस चीज़ को भी आप टिक करेंगे, मान लीजिए चलन क्रिया को टिक किया तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए जो कि सरकारी अस्पताल से जारी किया जाता है। और अगर आप कुछ भी नहीं है तो कोई नहीं। फिर इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, यानी अगर आप के फादर या मदर कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह चुके हैं तब आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, अन्यथा इस पर नहीं क्लिक कर देंगे। अब पत्र व्यवहार का पता, आप जो भी घर का पता देना चाहते हैं जिस पर आपको लेटर प्राप्त हो उसे अच्छे से भर देंगे। जैसे हमने भर दिया बसंतपुर गांव का नाम, बलिया शहर का नाम UP, फिर उसके बाद पिन कोड और ज़िला का नाम भर दिया और पिन कोड को यहाँ पे एक बार फिर से भर दिया। और मोबाइल नंबर जिस पे आप कोई मैसेज या कोई भी नोटिफिकेशन मिल सके, लैंडलाइन नंबर यदि है तो ठीक है। ईमेल ID अगर आपके पास है तो उसे फिल कर देंगे। जैसे इस कैंडिडेट के पास है तो मैंने इसका फिल कर दिया। और फिर इसके बाद संस्था का नाम और पता जहाँ अभ्यर्थी कक्षा 8 में अध्ययनरत हो, जिस स्कूल में पढ़ता हूँ। तो मान लीजिए कि मैं भर देता हूँ स्कूल का नाम, महर्षि वाल्मीकि विद्या मंदिर स्कूल। सिर्फ संस्था का नाम देना है। अब अगला है संस्था का पता। संस्था का पता मान लीजिए ये है तो हमने ये भर दिया। और कौन से ज़िला में ये स्कूल है तो ये आपके सामने कई ऑप्शन आएंगे। आप अगर जैसे ज़िला बलिया है तो आप B वाले सेक्शन में चले जाएंगे। A के बाद B के बाद C, ऐसे सीरियल में होता है। तो B मिल गया मुझे बलिया, पिन कोड वहाँ का भर देंगे जो भी है। इसके बाद संस्था का प्रकार, जहाँ अभ्यर्थी कक्षा 8 में पढ़ रहा हो वो राजकीय संस्था है या स्थानीय निकाय या परिषदीय या अशासकीय सहायता प्राप्त संस्था है। इसमें से जो भी प्रकार हो आप उसे
सेलेक्ट कर लेंगे। तो मानते हैं कि इसे वो है अशासकीय सहायता प्राप्त, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। विद्यालय जिस क्षेत्र में स्थित हो, यानी जहाँ पर है वो ग्रामीण क्षेत्र से में विद्यालय या शहर क्षेत्र में है, तो मानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो ग्रामीण क्षेत्र को क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आय संबंधित विवरण, यानी आय प्रमाण पत्र जो बना है उसके संबंध में पूरा विवरण देंगे। माता पिता हमेशा आप किसी का भी आय प्रमाण पत्र जारी करवा सकते हैं, और उसमें जो भी वार्षिक आय लिखा होगा आप उसे यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो मानते हैं कि वार्षिक आय लिखा है 56,000, तो हम इसमें भरेंगे 56,000। आय प्रमाण पत्र नंबर एक होता है क्रमांक, वो आपको जो भी मिला है आप उसे यहाँ फिल कर लेंगे। मानते हैं मैनुअली मैंने फिल कर दिया। और प्रमाण पत्र जारी दिनांक भी उस पर लिखा होता है, वो भी आप फिल कर लेंगे। मानते हैं एक मैनुअली मैंने ये फिल करके आपको दिखा दिया। और इसके बाद है परीक्षा का माध्यम, आप परीक्षा किस माध्यम से देना चाहते हैं, हिंदी माध्यम से, अंग्रेजी माध्यम से। तो अंतिम मैं हिंदी माध्यम से देना चाहता हूँ, तो हिंदी माध्यम को सेलेक्ट कर ली। और फिर इसके बाद पारिवारिक विवरण, यानी इसमें परिवार के विवरण अंकों में लिखें, यानी नंबर्स में आपको लिखना है। परिवार के सदस्यों की संख्या, यानी टोटल सदस्यों की संख्या कितनी, आगे भी देख लेंगे क्या क्या है, भाइयों की संख्या, बहनों की संख्या। तो परिवार के सदस्यों की संख्या यानी कि एक तो हो गया खुद आप, और आपके कितने भाई हैं और कितने बहन हैं, और माता पिता। तो मानते हैं एक हम हैं, हमारे 2 भाई हैं और 3 बहन हैं, और फिर इसके बाद फादर मदर 2, तो टोटल 8 हो गए। भाइयों की संख्या 2, बहनों की संख्या 3। और फिर इसके बाद पिता का व्यवसाय, तो उसमें जो भी आपने व्यवसाय लिखवाया हो, प्रोफेशनल, एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर, क्लरिकल, बिजनेस, एग्रीकल्चर एंड फिशरी, तो प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट, ऑपरेटर एंड लेबरर, नॉट एम्प्लॉय। अगर कोई भी व्यवसाय नहीं है तो नॉट एम्प्लॉय हैं। तो मानते हैं कि अगर वो एग्रीकल्चर एंड फिशरी, खेती करते हैं या किसानी करते हैं, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद उनकी शैक्षणिक योग्यता, कितने पढ़े लिखे हैं, तो वो जहाँ तक पढ़े हैं वहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेंगे। मानते हैं हमारे पिता अगर सीनियर सेकेंडरी तक पढ़े हैं, तो हम सीनियर सेकेंडरी को सेलेक्ट कर लिए, यानी इंटरमीडिएट तक। और माता का व्यवसाय, अगर माता इनमें से कोई भी व्यवसाय करती हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा नॉट एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे। और माता की शैक्षणिक योग्यता, क्योंकि हमारी माता सेकेंडरी तक पढ़ी है, हाई स्कूल, तो हम उसे सेलेक्ट कर लिए। और फिर उसके बाद नीचे घोषणा, जिसमें कि आपसे सहमति ली जाती है। आज की तारीख यहाँ पर लिखी, जिस तारीख में आप फॉर्म भर रहे हैं, मैं सहमत हूँ, हाँ। और स्थान आपने कहाँ पर फॉर्म भरा, तो आप अपने गांव या क्षेत्र का नाम लिखिए। जैसे मैं अगर बसंतपुर से गांव से हूँ, तो मैं बसंतपुर गांव का नाम यहाँ पे लिख दिए। और फिर उसके बाद फाइनल सबमिट, यानी पूरी तरह से आप सबमिट करें, इस पर आप क्लिक कर देंगे। और जैसे क्लिक करें तो यहाँ पर आ गया, थैंक्स फॉर योर सबमिटेड डाटा सक्सेसफुली, प्लीज़ नोट योर रजिस्ट्रेशन नंबर। आपका डाटा पूरी तरह से सक्सेसफुल सबमिट हो गया है, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लें। तो ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर RYHB62941401। आप इसे एक जगह नोट करके रख लें, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे एक जगह सेव करके रख सकते हैं। और अब इस चीज़ के बाद हम होम पेज को क्लिक करते हैं। हमने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लिया। अब इसके बाद आ जाता है स्टेप 2। तो स्टेप 2 के पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर हमसे मांग रहा है हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर। तो चलिए देखते हैं जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिला था, वो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है।
दोस्तों वो रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, बट क्या है कि उस स्क्रीनशॉट को देखने के लिए एक बार मोबाइल को ऑफ़ करके ऑन करना पड़ेगा और ये वीडियो रिकॉर्ड होना बंद हो जाएगा। अतः इस वीडियो का पार्ट 2 मैं इसके आगे एक नई वीडियो में जारी कर रहा हूँ, इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जो फॉर्म मैंने अभी फिल किया है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।